पशु के समान है। भोजन तो पशु भी करता है, नींद पशु को भी आती है और भ्रमण पशु भी करता है। केवल भगवान की भक्ति के लिए ये मानव तन है। भक्तिहीन सब गुण ऐसे, भक्तिहीन सब गुण ऐसे, भक्तिहीन सब गुण ऐसे, भक्तिहीन सब गुण ऐसे, लवण बिना बाहु व्यंजन ऐसे, लवण बिना बाहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन सब गुण ऐसे, भक्तिहीन सब गुण ऐसे, लवण बिना बाहु व्यंजन ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन ऐसे। तो भगवान की भक्ति भी ऐसी है। भगवान की भक्ति क्या करती है? नमक का काम करती है, स्वाद का काम करती है। जीवन का महत्व तभी है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान शंकर की ये कथा, शंकर कौन है? सम करोति कल्याण, जो सभी का कल्याण करते हैं वही भगवान शंकर हैं। और श्रावण का महीना और भाग्य देखो हम लोगों का, अब कुछ दिन बाद जो कि भादों का महीना भी लगने वाला है। और श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है महात्म्य में कि श्रावण और भाद्रपद का महीना भगवान की कथा का विशेष महीना होता है। ये विशेष महीने हैं। तो क्या सौभाग्य है हमारा कि हमें इन दोनों महीनों में भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आइए हम सभी अपने इस चंचल मन को ले चलते हैं सुंदर सूत जी के समीप, जहां पर कि सोनकादि ऋषि भगवान की कथा को सुन रहे हैं। तो आप सभी की सुंदर भावनाओं को देखते हुए हम भी कथा में प्रवेश करते हैं। सभी से प्रार्थना है सावधान होकर के कथा सुनना। देखो, जो अपने जीवन में सावधान नहीं है उसी के जीवन में व्यवधान आते हैं। सावधान होना बहुत जरूरी है। बोलो शंकर भगवान की जय। कल के प्रसंग में संध्या का आप लोगों ने सुंदर प्रसंग सुना। ऐसा प्रसंग जो कि बहुत ही सुंदर है, जीवन को जीने की कला सिखाता है, जिसमें कि ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे। और जब संध्या ने देखा कि मेरे पिता, मेरे भाई मुझ पर मोहित हुए हैं, तो संध्या को अपने शरीर से बहुत घृणा होती है, बड़ी गलानी होती है। ब्रह्मा जी को जब भगवान शंकर ने समझाया, उनको कई प्रकार से दृष्टांत देकर के समझाते हैं, तो ब्रह्मा जी के भीतर का जो काम विकार था वो दूर हुआ। उन्होंने कामदेव को शाप दिया कि एक दिन तू भस्म होगा। अब इधर नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आपने भगवान शंकर की लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आपके मुखार बिंद से इस वृत्तांत को सुनकर कि आपने कहा कि मैं संध्या पर, अपनी बेटी पर मोहित हुआ, कामदेव को शाप दिया। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कामदेव को आपने शाप दिया
और कामदेव अपनी पत्नी रति को संग लेकर के अपने स्थान को चले गए। प्रजापति दक्ष भी अपने घर को चले गए। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि वो पितरों की जन्मदात्री संध्या कहां चली गई, फिर उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, हम तुमको बताते हैं वो संध्या कहां चली गई थी। शृणु त्वं च मुने सर्वं संध्यायाश्चरितं शुभं यच्छ्रुत्वा सर्वकामिन्यो साधव्याशु सर्वदा मुने। हे मुने, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र मुझसे सुनो। और ये चरित्र ऐसा है जो भी सुनता है, और विशेष करके इस चरित्र को सुन करके समस्त स्त्रियां पतिव्रता हो जाती हैं। साच संध्या सुता में ही मनोजाता पुरा भव तस्ततप्त्वा तनुं त्यक्त्वा सेव जाता अरुंधति। हे नारद, वह संध्या तपस्या करके शरीर छोड़ने के बाद सुंदर अरुंधति होती है। संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया। थोड़ा कम कर दो आवाज। मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। पहले जब अपनी पुत्री संध्या को देख करके मैं उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा, तो तब मेरी पुत्री संध्या बहुत क्षुब्ध हो गई थी। उसे अपने शरीर से घृणा हो गई थी और बार बार विचार कर रही थी। उत्पन्न मात्रां मां दृष्ट्वा युवतिं मदनीरितः आकर्षित सानुरागो या अभिलाषं पिता मम। क्या विचार कर रही है संध्या? धिक्कार है इस शरीर को। अरे मेरे उत्पन्न होते ही मेरे पिता मेरी चाह करने लग गए। मुझे देख करके मेरे पिता काम से प्रेरित हो उठे और मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा करने लग गए। इस कामदेव ने मेरे पिता के साथ साथ उनके पुत्रों को भी मेरी ओर आकर्षित कर दिया है। मैं मर्यादा से रहित हो गई हूं। कामाभिलाष से युक्त कर दिया है इस दुराचार कामदेव ने। इस कामदेव ने मेरा चित्त भी मत डाला है, जिससे कि मुनियों को देख करके मेरा मन भी चंचल हो गया। अरे कामदेव को तो साप मिल गया है, उसको तो दंड मिल गया है, पर मुझ जैसी पापिन को इसका फल कब मिलेगा? मेरा मन भी अपने पिता, अपने जो हैं कि ऋषि मुनि जितने भी भाई हैं, उन सबको देख करके चंचल हो बैठा है। कामदेव को तो दंड मिल गया है, ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया है, किंतु मुझ पापिन को इस पाप का फल कब मिलेगा? मैं इस पाप से शुद्ध कब होंगी? मुझे ऐसा साधन करना चाहिए जिससे कि मेरा ये पाप मिट जाए। अब मैं पाप का प्रायश्चित करूंगा और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। नहीं रखूंगी मैं इस शरीर को, नहीं रखूंगी मैं। और अपने शरीर का हवन करके मैं विश्व में एक मर्यादा स्थापित कर दूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। मैं ऐसी मर्यादा करूंगी कि जिसका जन्म हो उसके मन में काम भाव न हो। ऐसी मैं कठोर तपस्या करूंगी। इति संचित्य मनसा संध्या शैलवरं तथा जगाम चंद्रभागाख्यं चंद्रभागा पगायता। मन में विचार करती है संध्या, और विचार करते करते तपस्या करने के लिए कहां जाती है? सुंदर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर, जहां पर चंद्रभागा नदी निकली हुई थी, उस पर्वत पर जाती है। जैसे ही संध्या उस पर्वत पर पहुंचती है तो उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बोलो, क्या आज्ञा है मेरे लिए?
तो ब्रह्मा जी कहते हैं वसिष्ठ पुत्र गच्छं त्वं संध्यां जाता मनस्विनी तपसे धृत कामं च दीक्षस्वेनाम यथा विधि। हे पुत्र वशिष्ठ सुनो, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी मेरी पुत्री संध्या, तुम उसके पास जाओ। उसे तपस्या की विधि नहीं आती है, तुम उसे तपस्या की विधि बताओ।